हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल ड्यू एजुकेशन में। दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो में कुछ दिन पहले बताया था कि हमारा जो एक पेपर है कौन सा, इंट्रोड्यूसिंग इंडियन आर्ट, तो हमने उसकी वीडियो स्टार्ट कर दी है। तो हमने पहली वीडियो अपलोड कर दी है। जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखी है तो वो जाके वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, उस पेपर की आज की हमारी जो है वीडियो नंबर 2 है। ठीक है, वीडियो नंबर 2। पहले वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जाके वो देखिए। तो दोस्तों, आइए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मॉडर्न स्कल्पचर होते क्या है, यानी आधुनिक मूर्तिकला क्या है। हम उन सभी बातों को बताएंगे कि आपके जो एग्ज़ाम में लिखोगे और आपके जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो समय बर्बाद ना करते हुए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आधुनिक मूर्तिकला है क्या। देखो दोस्तों, मॉडर्न स्कल्पचर यानी मॉडर्न का मतलब, देखो दोस्तों, हम हिस्ट्री को 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। एशियन, ठीक है, एक मिडाइवल एंड जो थर्ड वन इज मॉडर्न। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो हमें मॉडर्न स्कल्पचर यानी आधुनिक मूर्तिकला यानी आधुनिक समय में जो मूर्तिकला बनी है उसका हम डिटेल्स देंगे इसमें। ठीक है, यानी आधुनिक मूर्तिकला उसे ही कहते हैं दोस्तों, आधुनिक मूर्तिकला। यानी 19वीं सदी में इनका जो प्रारंभ हुआ था उसके बाद जो भी मूर्तियाँ बनी वो आधुनिक मूर्तिकला थी। तो इसमें हम जानेंगे कौन कौन से ऐसे शिल्पकार या मूर्तिकार होते थे जो इन कला में अच्छे एक कारीगर होते थे। तो दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों देखो, आधुनिक मूर्तिकला का जो प्रारंभ है यानी जो मॉडर्न स्कल्पचर का इस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो वो हुआ था 19वीं सेंचुरी में यानी 19वीं शताब्दी में। ठीक है दोस्तों, आधुनिक मूर्तिकला का जो प्रारंभ है वो कब हुआ था, 19वीं शताब्दी में। ठीक है दोस्तों, प्रारंभ करने का जो श्रेय है दोस्तों, क्या प्रारंभ करने का जो श्रेय है ना, यानी आधुनिक मूर्तिकला को प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो श्रेय राम किंकर बेज को जाता है। किनको जाता है, राम किंकर बेज को जाता है। इनका अब ओवरव्यू ले लेते हैं एक बार थोड़ा सा। राम किंकर बेज का इनका जो जन्म है 1996 पश्चिम बंगाल के वाकुड़ा में एक अत्यंत विशाल परिवार में हुआ था। क्या दोस्तों, जो आधुनिक मूर्तिकला को स्टार्ट करने का जो सबसे पहले राइट यानी प्रारंभ करा था कि उन्होंने राम किंकर बेज ने। तो उनका जन्म 1906 में पश्चिम बंगाल के वाकुंडा में एक अत्यंत विशाल परिवार में हुआ। विशाल परिवार में मतलब प्रोस्पेरस फैमिली में हुआ। ठीक है, लेकिन इन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से यानी अपने हार्ड वर्क से उन्होंने मूर्तिकला को जिस ऊंचाई को छुआ, मूर्तिकला से जिस ऊंचाई को छुआ वो अत्यंत प्रसिद्ध था। उन्होंने कई भारतीय कारों यानी जो भारतीय कारों को अपनी कला से प्रभावित किया। यानी इतने आधुनिक मूर्तिकला बनाने में प्रमुख थे कि इन्होंने मूर्तिकला को एक ज़्यादा ऊंचाई दे दी। और जो भी भारतीय कारीगर थे ना, जो मूर्ति बनाने वाले थे या बनाते थे, तो उनको बड़ा एक प्रभावित एट्रैक्टिव कर दिया कि हाँ, इतनी अच्छी मूर्तियाँ, इतनी क्वालिटी की मूर्तियाँ बन रही थी उस समय। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोस्तों 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से पहले क्या थी भारत में आधुनिक मूर्तिकला की स्थिति। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी से पूर्व तक कई भारतीय मूर्तिकार यूरोपीय शैली में मूर्तियों के निर्माण के लिए जो इस प्रकार हैं। तो मैं दोस्तों यहाँ बता देता हूँ आपको कि ऐसा होता है कि कई जो भारतीय मूर्तिकार है ना, वो यूरोपीय शैली से भी प्रभावित थे। यानी यूरोपीय शैली में जो मूर्तियों के निर्माण के लिए भी प्रयोग किया करते थे। तो वो कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय मूर्तिकलाकार यानी यूरोपीय शैली में भी मूर्ति के निर्माण के लिए किया, जो इस प्रकार हैं। तो पहला है दोस्तों इसमें कौन, रोहित कांतनांग, जिनको जो उनकी जो इनका जो समापन है यानी इनका जन्म यानी जो उनका कार्य है वो 1868 से 1895 तक रहा था। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दूसरे का कौन, देवी प्रसाद राय चौधरी, जिनका है 1899 से 1975 तक का। यानी जो इनका शुरू से इन्होंने मूर्तिकला यानी जन्म दिवस से इन्होंने जो मूर्ति कला में अपना योगदान दिया है वो इनका समय पीरियड है। ठीक है दोस्तों, आपको मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि जो भारतीय मूर्तिकार है ना, उन्होंने यूरोपीय शैली को भी ध्यान में रखते हुए भारतीय मूर्तिकला का साथ लेके यूरोपीय शैली का भी साथ लेके मूर्ति कला का निर्माण किया। जिसमें वो कौन कौन थे, एक तो रोहित कांतनांग था और दूसरा देवी प्रसाद राय था। ठीक है, आपको ये याद रखना है दोस्तों।
ठीक है, अगला बात करते हैं हम दोस्तों 1960 के आसपास अविंद्रनाथ टैगोर ने जब नई चित्र शैली बंगाली स्कूल का सूत्रपात किया। क्या दोस्तों? अविंद्रनाथ टैगोर ने जब नई चित्र शैली बंगाली स्कूल का सूत्रपात किया, लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कोलकाता की बाबू संस्कृति में विदेशी कलाकारों का निर्मित मूर्तियों ने धूम मचाई। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, जब अविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल में नई शैली यानी बंगाल स्कूल का सूत्रपात किया, तो उस समय 20वीं शताब्दी से पहले कोलकाता में की जो बाबू संस्कृति में जो विदेशी कलाकारों का निर्मित मूर्तियों ने धूम मचाई, जिस कारण संपन्न लोग अपने घरों को सजाने के लिए विदेशी कलाकारों से मूर्तियां बनवाते थे। यानी जो विदेशी कलाकारों से मूर्तियां बनवाते थे, और जो विदेशियों मूर्ति की बनाई गई तकनीक का और जो भारतीयों द्वारा बनाई गई तकनीक है, वो भी बहुत प्रचलित थी उस समय। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जो बंगाली चित्र शैली थी, उसमें जो विदेशी चित्रकारों ने भी मूर्तियां बनाई, तो उस समय जो लोग थे अपने घरों में विदेशी मूर्तियों को सजाने के लिए लाते थे। ठीक है, तो यहाँ तक आप देखते हैं। ऐसे में देवी प्रसाद राय चौधरी ने पहली बार यूरोपियन शैली से थोड़ा हटकर भारतीय मूर्ति कला को स्पर्श देने की कोशिश की। क्या दोस्तों? उस समय क्या हो रहा था कि जो विदेशी मूर्ति कला थी, उसमें ज़्यादा लोग उनकी चीज़ों को खरीदते थे। तो देवी प्रसाद राय ने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि यूरोपीय शैली से थोड़ा हटकर, यानी उनसे थोड़ा हटाकर अपनी भारतीय मूर्ति कला को एक सही रूप देने की कोशिश की। यह आचार्य अरविंद्रनाथ टैगोर के योग्य शिष्य में जाने जाते थे। कौन दोस्तों? जो देवी प्रसाद राय चौधरी है, वो आचार्य अरविंद्रनाथ टैगोर के योग्य शिष्य में जाने जाते हैं। चित्रकला और मूर्तिकला दोनों विषयों पर उनका समान अधिकार था। चित्रकला और मूर्तिकला दोनों पर उनका समान अधिकार था। यह पहले आधुनिक इतिहासकार थे। ठीक है दोस्तों, यह पहले आधुनिक इतिहासकार भी थे। ठीक, उनकी आदमकद मूर्तियां में गति, ऊर्जा और भाव का अद्भुत समन्वय मिलता है। यानी इनके द्वारा जो मूर्तियां बनाई गई थी ना, तेजी यानी ऊर्जा यानी गति का मतलब तेज बिकने वाली थी, उस समय प्रचलित फैल रही थी उनकी जो हाथों से बनाई गई मूर्तियां, उनकी जो सारी प्रशंसा, यानी ये कितनी अच्छी मूर्तियां बनाते थे। कौन? देवी प्रसाद राय चौधरी। तो फैल रही थी उनके बारे में जानकारियाँ, गति, ऊर्जा और भाव का भी अद्भुत समन्वय मिलता है। अब बात करते हैं हम जो बिहार के पटना सचिवालय के सामने शहीद स्मारक की मूर्तियां हैं, जो अनेक द्वार बनाई गई है। यानी इसका मतलब ये है कि जो बिहार में पटना सचिवालय है ना, पटना सचिवालय में उसमें जो शहीद स्मारक है की जो मूर्तियां हैं, वो अनेकों के द्वारा बनाई गई है। अनेक को द्वारा मतलब उसमें कई जो मूर्ति कलाकार हैं, उनके द्वारा वो बनाई गई है। ठीक दोस्तों, तो भारत सरकार ने उन्हें 1958 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। देवी प्रसाद चौधरी के बाद राम किंकर बेज ने मूर्तिकला में नए आयाम जोड़कर आधुनिक भारतीय मूर्तिकला को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। तो दोस्तों, इसमें जो मैंने आपको बताया देवी प्रसाद राय चौधरी की तो भूमिका थी, उनके बाद राम किंकर बेज ने मूर्तिकला में एक नए आयाम यानी नए कुछ तकनीक जोड़ी, और उसी के साथ जो आधुनिक भारतीय मूर्तिकला को एक सच यानी एक अच्छा उसमें रूप दे दिया, और आगे तक वो चलती भी रही। यानी विदेशी मूर्तिकारों की डिमांड घटते आधुनिक भारतीय मूर्तिकला की डिमांड बढ़ती गई। वो किन्होंने काम करा था? राम किंकर बेज ने भी उसमें नए एक रूल यानी कर सकते हैं एक विभिन्न प्रकार की शैली का वहाँ प्रयोग भी किया गया था, जिससे आधुनिक जो भारतीय मूर्तिकला का प्रचलन हो रहा था। अब हम बात करते हैं दोस्तों चित्रकला के साथ उन्होंने मूर्तिकला सीखी। दोस्तों, ये बीसी लिखा है, बीसी नहीं है, क्या लिखा हुआ है? सीखी। ठीक है, इसे ध्यान रखना, सीखी है ना, क्या लिखा हुआ है? सीखी। तो चित्रकला के साथ उन्होंने मूर्तिकला भी सीखी। 1138 में उन्होंने संथाल परिवार की मूर्ति बनाई। किन्होंने दोस्तों? राम किंकर बेज ने। तो 1138 में उन्होंने संथाल परिवार की मूर्ति बनाई। शांति निकेतन में बनी
उनकी मूर्तियों को देखकर यह जाना जा सकता है कि मूर्तियाँ और स्थापत्य कैसे विख्यात थे, यानी कितने वहाँ पर उनको एक अधिक महत्व दिया जा रहा था। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि सोमनाथ होर वे एक मूर्तिकार का नाम था। ठीक है दोस्तों, सोमनाथ होर 1921 से 2006 तक मूर्तिकार के साथ प्रिंट मेकर कवि भी थे। क्या दोस्तों, ये जो सोमनाथ होर थे 1921 से 2006 तक मूर्तिकार के साथ ये प्रिंट मेकर भी थे, यानी मूर्तिकार तो थे और प्रिंट मेकर भी थे, यानी जो भी मूर्ति के बारे में जो भी सूचनाएं बनती थी तो वो सब प्रिंट मेकर भी थे, ये छापते थे और ये आगे तक पहुंचाते थे। ठीक दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि वह तब चर्चा में आए, कौन? सोमनाथ होर। वह तब चर्चा में आए जब 1943 में बंगाल में पड़े दुर्भिक्ष को अपने ग्रुप के साथ चित्रों में रूप आदित किया, यानी बंगाल में जो भी दुर्भिक्ष थे उनको ग्रुप के साथ चित्रों में आदित किया। उन्होंने युद्ध और अकाल की विभीषिका को अपनी मूर्तियों में इस कदर डाला कि देखने वालों को एक झकझोर देता है। आपने कई ऐसी भी मूर्ति देखी होगी ना, उसमें जैसे कोई एक गरीब व्यक्ति या वो भूख अकाल से यानी कुपोषण का शिकार जैसे मूर्तियाँ देखी होगी, तो उस समय ऐसी ही मूर्तियाँ बनाते थे तो लोग बड़े उनसे आकर्षित होते थे उस मूर्ति को देख के, और एक धोखा खाने के रूप में हो जाते थे कि ये मूर्ति असली है नकली। कई बार ऐसा भी होता है कि हम कई पिक्चर देखते हैं कि वो असली है, लेकिन वो ऐसे होता है प्रिंट की जाती होती है, मूर्तिकाल के रूप में बनाई जाती है। ठीक दोस्तों, टेराकोटा मंदिर चंद्रकेतुगौड़ और पहाड़पुर और तामलुक से टेराकोटा मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, टेराकोटा मंदिर चंद्रकेतुगौड़ और पहाड़पुर और तालमुल से टेराकोटा मूर्ति प्राप्त हुई है। टेराकोटा मूर्ति दोस्तों क्या होता है, इसमें जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी को कम से कम लगभग 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है और उसके बाद उनको एक मूर्ति के रूप में उन्हें वहाँ ढाला जाता है, उसके द्वारा वहाँ पर बनाई जाती है, यानी गर्म करके बनाई जाती है टेराकोटा में मूर्तियाँ, इसलिए इन्हें टेराकोटा की मूर्तियाँ कहते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे गौद्रनाथ टैगोर द्वारा फूल तोड़ती स्त्री का चित्र मिलता है। कौन कौन सी टेराकोटा मूर्तियों में गौद्रनाथ टैगोर द्वारा जो बनाई गई फूल तोड़ती हुई स्त्री का चित्र मिलता है। जमीनी रॉय द्वारा, क्या दोस्तों, जमीनी रॉय द्वारा पुजारियों का चित्र मिलता है। डीपी रॉय चौधरी द्वारा शर्मा जी की जीत का चित्र मिलता है। तो देखा दोस्तों, ये है हमने मॉडर्न आपको स्कल्पचर बता दिया कि ये आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचती रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।